सो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब आपको फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे याद रखनी है। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी वीमैक्स कैसे आपको याद रखना है। देखिए जनरली हम ध्यान रखते हैं एल्केन्स के अंदर। देखो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपके ट्रांजिशन कितने टाइप्स के होते हैं। किसी को बच्चे को ना पता हो ध्यान देना, ट्रांजिशन आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ट्रांजिशन है 4 टाइप्स, सिग्मा सिग्मा एक्टिवेशन ट्रांजिशन, एन सिग्मा एक्टिवेशन ट्रांजिशन, और दैट इज पाई पाई एक्टिवेशन ट्रांजिशन एंड एन पाई एक्टिवेशन ट्रांजिशन। उसकी सिंपल सी ट्रिक बताऊँ, बहुत अच्छी ट्रिक्स है, सुन लो। देखो जितने भी एल्केन्स आपको मिलेंगे, एल्केन्स दैट मीन सिंगल बॉन्ड्स कंपाउंड, राइट। एल्केन्स कंपाउंड्स हैव अ सिग्मा सिग्मा एक्टिवेशन ट्रांजिशन, कितना ईजी है। एन सिग्मा एक्टिवेशन कौन ट्रांजिशन कौन शो होगा, जो ऐसे कंपाउंड्स विच कंपाउंड्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एन एग्जाम्पल यदि मैं लूँ यहाँ पे अमोनिया, राइट। अब देखो हमने ये ट्रिक बहुत बड़ा सीखी थी जब हम पढ़े थे कोटा राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ आपका AB3 नाइट्रोजन के आउटर शेल की वैलेंसी होती है 2s2p1, राइट। दैट इज 3 होता है, बस 2s2p, शोर मत बताओ, 2s2p1। ठीक है, आउटर शेल की वैलेंसी 3 है, सॉरी 2s2p5, 2s2p3 होते हैं, राइट। 2s2p3, ठीक है। आउटर शेल की वैलेंसी कितनी है 5। अब 5 में से हाइड्रोजन कितने गए हैं 3, राइट। तो पेयर्स कितना बचा आपका 2 मतलब पेयर्स कितने हैं यहाँ पे 1 पेयर्स है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब ये एन पाई एक्टिवेशन ट्रांजिशन शो करेगा। ठीक है, अब पाई पाई एक्टिवेशन ट्रांजिशन शो करता है जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। अनसैचुरेटेड दैट मीन्स विच हैव्स डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इन अवर कंपाउंड, दे शो पाई पाई एक्टिवेशन ट्रांजिशन। एंड जितने भी कार्बोनिल्स ग्रुप वाले कंपाउंड्स है, कार्बन फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल्स कंपाउंड्स खुद है, एल्डिहाइड्स है, एसिड्स हैं, एनहाइड्राइड्स हैं, एसिटोफिनॉन्स है, बेंजोफिनॉन्स है, दे हैव शो एन पाई एक्टिवेशन ट्रांजिशंस इन अवर कंपाउंड्स। क्लियर, आगे बढ़े। आगे देखिए, अब देखो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे याद रखनी है। देखिए जो आपकी ध्यान रखना, मैं आपको हाईएस्ट से बता रही हूँ, ट्रिक से बता रही हूँ। देखो जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको पूछा C-H दैट इज एल्कीन है, तो एल्कीन में जो फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना 3000 cm की अलग होती है, लगभग 3000 cm। मतलब आंसर आपको यहाँ पे ना ऑप्शंस के हिसाब से लगाना है। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 2900 के अराउंड है, 2500 के अराउंड है, या 2800 है, या भैया 21 है। हमने कहा एल्केन्स में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3000 के अराउंड होती है, दैट मीन्स नियर अबाउट दिस आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, सेकंड बात चली एल्कीन्स में, तो एल्कीन्स में फ्रीक्वेंसी इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा, दैट मीन्स 3000 का आधा कितना हो गया 1500 मतलब 1480 के अराउंड आपको आंसर मिल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलिए बात चल रही है एल्कोहल्स की। एल्कोहल बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि 2 फेज में होता है। एल्कोहल्स यदि वेपर फेज में है, किस फेज में है वेपर फेज में है, तब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। एल्कोहल्स यदि वेपर फेज में होता है तब फ्रीक्वेंसी होती है 3600, लेकिन यदि सॉलिड फेज में होता है तो होती है 3200। एग्जाम में लगभग